चलिए, पहला वाला क्वेश्चन में आपको रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालना है। ठीक है, कुछ बेसिक सा डेटा आपको दिया हुआ है, आपको कॉस्ट दिया हुआ है मशीन का। अगर आप देखिएगा तो मशीन का कॉस्ट है 1,90,000 का, इंस्टॉलेशन कॉस्ट 10,000 रुपीज का है। अब आप लोगों को याद होगा कि जो इंस्टॉलेशन कॉस्ट होता है वो हम लोग मशीन के कॉस्ट में ऐड कर देते हैं। जैसे हम ब्रीफ कर रहे हैं वापस एक बार, कोई भी ऐसा कॉस्ट जो किसी भी फिक्स असेट को अक्वायर करने में या उसको उस कंडीशन में लाने के लिए यूज हो जिसके लिए हमने असेट को खरीदा है, वो सारा कॉस्ट आपके असेट के कॉस्ट में ऐड हो जाता है, वो सारा खर्चा आपके असेट के कॉस्ट में ऐड हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल इंस्टॉलेशन एक्सपेंस, वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी, कोई मान लो लोडिंग चार्जेस, अनलोडिंग चार्जेस, मशीन को इंस्पेक्शन कराना, मशीन को यूजेबल बनाने के लिए, ये सारा कॉस्ट मशीन के कॉस्ट में ऐड हो जाता है। फ्रेट भी, कोई भी खर्चा है हमारा, लोडिंग अनलोडिंग, फ्रेट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, एनी खर्चा टू ब्रिंग द असेट टू इट्स प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन, जिस तरह से आप असेट को यूज करना चाहते हो उस कंडीशन में उसको लाने के लिए जितना भी खर्चा लगना चाहिए वो सारा खर्चा आपके असेट के कॉस्ट में ऐड हो जाता है। जैसे कि बंदा 1,90,000 में मशीन खरीदा और 10,000 रुपये इंस्टॉलेशन का पे किया है, तो आप ये बिल्कुल नहीं बोलेगा कि मेरा मशीन 1,90,000 का है, आप बोलेगा मेरा मशीन 2,00,000 रुपए का है, आप बोलेगा मेरा मशीन टोटल 2,00,000 रुपीज का है। क्लियर है आप लोगों को? फिर आपको क्या बोल रहा है यहाँ पर, स्क्रैप वैल्यू या फिर सैल्वेज वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू का मतलब यूजफुल लाइफ के बाद, यूजफुल लाइफ के बाद हर एसेट का अपना यूजफुल लाइफ होता है। हाँ, यानी कि 6 ईयर्स के बाद, जो नेक्स्ट में डिटेल में दिया हुआ है आपको, यूजफुल लाइफ ऑफ द मशीन इज 6 ईयर्स। तो बोलते हैं 6 साल बाद अगर आप इस 2,00,000 मशीन को बेचने जाओ तो आपको 50,000 रुपया मिल जाएगा, वो उसका सैल्वेज वैल्यू या फिर रेसिडुअल वैल्यू या फिर स्क्रैप वैल्यू है। तीनों एक ही वर्ड है, स्क्रैप वैल्यू, सैल्वेज वैल्यू, रेसिडुअल वैल्यू। ठीक है, अब आपको बोला है कि आप डेप्रिसिएशन का रेट निकाल के बताओ। आप इसमें हम लोग वो तो वो छोड़ो ना, वो हम तो बताएगा। आप देखो, सिंपल सा बात है, आपका असेट का कॉस्ट कितना है, सबसे पहले आपको यहां पर निकालना पड़ेगा कि मेरा एनुअल डेप्रिसिएशन कितना होगा, सालाना कितना डेप्रिसिएशन होगा। आप सोचो ये असेट मैक्सिमम कितना डेप्रिशिएट हो सकता है, ये असेट मैक्सिमम कितना डेप्रिशिएट हो सकता है। परफेक्ट, 2,00,000 में आप खरीदा, बोले 6 साल बाद 50,000 तो आपको मिल ही जाएगा, मतलब मैक्सिमम ये असेट 1,50,000 रुपया डेप्रिशिएट हो सकता है। कितना साल में? 6 साल में। मतलब हर साल का डेप्रिसिएशन इससे निकाल पाएगा ना आप, 1,50,000 डिवाइडेड बाई 6 करेगा तो आपको एनुअल डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। ये मानते हैं आप लोग? 1,50,000, 25,000 आपका डेप्रिसिएशन होगा एनुअली। हर साल आपका असेट 25,000 से डेप्रिशिएट होगा 6 साल तक, और बाद में उसका वैल्यू बच जाएगा 50,000। अब आपको क्या निकालना है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कैसे निकलता है, आपका असेट 25,000 डेप्रिशिएट होगा पहला साल, मानते हैं आप लोग? कहां से डेप्रिशिएट होगा? 2,00,000 से डेप्रिशिएट होगा, क्योंकि आप डेप्रिसिएशन का रेट तो कॉस्ट पे ही लगाते हैं। ये तो अपने लोग पहले भी क्लास में किए हैं, जब भी असेट का रेट, डेप्रिसिएशन का रेट होता है वो आप कॉस्ट पे लगाते हैं। तो कॉस्ट कितना है? 2,00,000 इंटू 100, कितना आ रहा है आंसर? 12.5%। तो 12.5% इज योर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। 12.5% पर एनम लिख सकते हैं क्या, क्योंकि सालाना रेट है। अच्छा, अब आप एक चीज चेक करो ना, अगर आप इस डेप्रिसिएशन के रेट को अपने असेट के कॉस्ट पे लगाएगा तो आंसर कितना आएगा? असेट का कॉस्ट कितना है? 2,00,000, इसमें डेप्रिसिएशन का रेट कितना है? 12.5%, तो आंसर कितना आना चाहिए? 25,000। वही तो डेप्रिसिएशन है। बोल रहे आपका असेट एनुअली 12.5% से डेप्रिशिएट करेगा, उसको आप किस पे अप्लाई करेगा? कॉस्ट पे। तो आंसर कितना आना चाहिए? 25,000। समझ में आ रहा है आप लोगों को? बेसिक सा क्वेश्चन था, एकदम क्लियर है। ये एमसीक्यू में आने का आप लोग एनुअल एग्जाम में चांस बनता है मेरे हिसाब से, एमसीक्यू में आप लोग इसको टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए।